हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। और आप लोग कैसे? हम बहुत अच्छे हैं। हाय अरना, हाय। और हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड अरना से हाय, हाय। यस, अरना रेडी हो चुकी है एंड वी आर गोइंग फॉर अ हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल किस लिए जा रहे हैं हम, मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने बहुत बार मेरी खांसी का ज़िक्र सुना होगा मेरे मुंह से, और बहुत दिनों से चलिए ऐसे मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं आती बट आती है। तो हमने यहाँ पे भी पहले डॉक्टर को दिखाया, पहले मैं जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे भी दिखाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ आके भी दिखाया। तो 1 मंथ मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या रूल है कि जिस पे भी आप डॉक्टर को दिखाओगे, अगर आप डायरेक्टली भी बोलोगे ना कि हमारा चेकअप मतलब चेकअप वगैरह कर दो या फिर एक्स्ट्रा वगैरह, तो सीधा नहीं करते हैं वो। पहले मेडिसिन वगैरह थे तो 1 महीना उन्होंने मुझे फिर मेडिसिन खिलाई। इनकी मेडिसिन से फ़र्क तो पड़ रहा था, पर वो बस यही था कि जब तक मेडिसिन खा रहे हो जब तक ही फ़र्क है, उसके बाद वो फ़र्क नहीं होता है फिर वही। और स्पेशली जब मैं, क्योंकि ये हिली एरिया है, तो जब मैं एक सेकेंड थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ चढ़ती हूँ तो मेरी ब्रीदिंग में मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, मैं उतने अच्छे से सांस नहीं ले पाती हूँ तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सही नहीं लगी। फिर इन्होंने एक्सरा किया, जो जिससे मैं मेडिसिन खा रही थी वैसे वो मतलब मेरे घर के पास ही, और रिव्यू भी सबसे अच्छे थे उनके जिनके पास हमने क्या कहते हैं दिखाया। तो उन्होंने रेफ़र किया है दूसरे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि हमने बोला तो उनको मेरे जो एक्सरे है उसमें उनको वैसे कुछ ज़्यादा नहीं दिखा, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारी शायद लंग्स में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो तुम ऐसा करो कि बड़ी हॉस्पिटल में थोड़ा और अच्छे से तुम्हारी देख रेख। ये है नर्सिंग होम टाइप का, तो ऑब्वियस की बात है, देखो नर्सिंग होम में उतनी इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बड़ी हॉस्पिटल के लिए, 10 बजे के अपॉइंटमेंट है, 9 बज गए, हम ऑल सेट है। और पूरा सेट होके चलना पड़ता है ना, खाना पीना सब कुछ ले लूँ के, बच्चे का खाना पीना, बच्चे का सब कुछ। तो अब हम चल तो मतलब रेडी हैं, बाहर बैठे हैं, क्योंकि भाई साहब अंदर भी थोड़ा खा पी रहे हैं, अपना मेडिसिन लेके वहेंगे। एंड देन लड़की को लग रहा है कि अगर अंदर रहेगी तो रह ही जाऊंगी, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। इसे लग रहा है कि तैयार हो कह रहा है तो मुझे बाहर लेके चल और सब देखी जाएगी। हाय हाय बेबी, बेबी कह रही तेल लेने गई, मेन रोड पे बैठी हूँ दुनिया देखने थे, क्योंकि सुबह इस टाइम पे ना लोग आते जाते अपने बच्चों को छोड़ना, ये सब करना, अपनी जॉब वगैरह पे जाना, तो ये सब चलते रहता है। अब देखते हैं, उन्होंने कोई पता नहीं कौन सा नाको सेंटर है कोई, वहाँ पे उन्होंने रेफ़र किया है। अजीब बात है भाई साहब, अब इसलिए उन्होंने पता है, अब इन्होंने एटलीस्ट मतलब जितना इन्होंने अपनी हिस्ट्री बना के सीडी वीडी बना के दिया कि भाई देखो इतने टाइम से हमसे खा, तो हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी जा सकते थे, बट इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि फिर वो भी मुझे पहले मेडिसिन खिलाते, और मुझे पता था मेडिसिन से कोई फ़र्क, क्योंकि कुछ और ही चीज़ लग रहा है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम एक अलग चीज़ फील होती है। तो इसलिए हमने इनसे कहा कि भाई तुम ही रेफ़र करो जहाँ तुम कर सकते हो, तो एटलीस्ट इनकी हिस्ट्री वहाँ हम लेके तो जा सकते हैं। तो इन्होंने अपना पूरा रेफरल वगैरह बना के दिया है, तो हम अब दूसरे उस पर जाएंगे, देखते हैं कितना कैसा रहता है यहाँ। तो भाई सब चीज़ के देखो प्रोस और कॉन्स रहते ही हैं। तो अब महारानी प्रिंसेस रेडी हो गई है एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही है। एंड अब देखो आप हमें ऐसे ऐसे कपड़ों में देख सकते हो, जिससे कि है लाइट बड़ी अजीब सी आ रही है ना इसकी, क्योंकि धूप में ना अच्छी लाइट आती है, धूप के बिना थोड़ी वैसी लाइट है। तो मैं ना फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं दिखती रहूँ तो मुझे बात करने में मज़ा आता है, जब दिखती नहीं रहती ना तो कैमरा देख के फिर मज़ा आना आता मुझे। और अब देखेंगे कैसा हॉस्पिटल है, क्या हाल चाल रहने वाला है, कैसे बात बनेगी, क्या बताएंगे क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। देखो इस तरीके से खांसी आती है मुझे, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हाय, अब रेडी है अपना दूध पी के, अब दूध भी नहीं पी रही है कि भैया ये तो चल दिए हैं, थोड़ा सा दूध हम ट्राई करें उसे पी ले, पर पता नहीं पहली बार मुझे लगता है, मैं ही सबसे कहती हूँ बढ़िया सोती है रात भर, ये कोई डिस्टर्ब नहीं करती, सिर्फ दूध के लिए उठती है। एंड अब ये रात को बेचारी बहुत परेशान रही है, पता नहीं कैसे सो नहीं पाई। अब
देखेंगे अब कब सोएगी। चलते हैं, अब दिखाएंगे कैसा हॉस्पिटल रहेगा, क्या रहेगा, कहाँ है। ये हमें तो कुछ पता नहीं है। अभी तो गूगल बाबा को ऑन करेंगे और कैसी अपडेट रहती है वो भी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि देखो, देखने में मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल तैयार तो यूर होके, बट कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होती है। अब ये खांसी का तो कोई बताए भी तो क्या, बट मेरे हस्बैंड को खांसी से बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए तो हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि भाई जो भी हो जल्दी हो, अच्छे से हो, चाहे कोई भी बड़ी छोटी जो भी हो, अच्छे से बस ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि बहुत बार ना इस बच्चे की वजह से जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ हॉस्पिटल भी दूर थी, इनकी भी छुट्टियाँ नहीं ऐसे रहती थी, तो नहीं आ जा पाते थे। जाते थे तो वो हमारे पास पड़ोसन थे, उनके पास पड़ोसी के पास छोड़ के जाती थी। कभी वो डॉक्टर बंद था, कभी सुबह नहीं आ सकते, शाम की अपॉइंटमेंट, बड़ा पंगा रहता था। यहाँ एटलीस्ट खुद चली जाती हूँ, बट अब आज ही हम पहली बार जा रहे हैं, गाड़ी से 10 मिनट का रास्ता दिखा रही है वो। 10 मिनट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब पता नहीं होता किसी चीज़ का तो थोड़ा टाइम से निकलना ही ज़्यादा बेटर है। दोस्तों अभी आ गई नीचे, अभी उतर गई नीचे, और इसने नहीं पहन रखे शूज़, उसका पापा ना मुझे मार देगा। चले चलो, ओके बाय मैम जी, आपको मिलेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल है। कहा तो था 10 मिनट, आधा घंटा लग गया आते हुए भी। चल दिए, और अब अंदर तो शूट कुछ कर नहीं पाऊँगी, जो भी होगा अगर कर पाई तो बता दूँगी, नहीं कर पाई तो बता दूँगी। अब अंदर जाके मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल के देने, तो मैं आपको बाद में मिलूँगी, ठीक है ना? ओके बाय। अरे नहीं, मम्मा जा रहा है, बाय बाय बाय। ने देखो, सारे टेस्ट होने के बाद हमको एक रूम में ला गया। इस रूम को देख के, इसके यंत्र वंत्रों को देख के मेरी तो वैसी हालत ख़राब हो गई दोस्तों की। मतलब यहाँ क्या होने वाला है, हमें क्यों यहाँ पे अकेले में बिठा दिया है ला के। सो भाई यहाँ तो मेरी वैसी देख देख के मेरी तो धड़कनें इतनी तेज़ हो गई कि भैया अब यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ हमें आने गया तो डॉक्टर मिलने। तो दोस्तों हम अंदर से आ चुके हैं। अब थोड़ी बहुत जो क्लिप मैंने बनाई है, जो वरना ने वहाँ पे अंदर थोड़े से तमाशे किए थे, वो आपको मैं डाल दूँगी। एंड अभी हम आके गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं घर। मैं इनमें देखो अपना लंच दिख रहा होगा तो आपको, कहीं डब्बा मेरे ये तैयार होके सब कुछ आए थे, लड़की का अलग अपना अलग सब कुछ कर के, बट टाइम ही नहीं मिला। वापस घर जा रहे हैं क्योंकि भाई इन्होंने तो मेरे सारे टेस्ट किए हैं। इन्होंने मेरा सीटी स्कैन किया है, एक्सरे किए हैं, और जो थूकने वाला है वो किया है, टॉयलेट वाला किया है, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट किया है। सो सारे ही टेस्ट करे हैं इन्होंने। अब उनकी रिपोर्ट्स आएंगी 1 हफ्ते बाद, तो 1 हफ्ते तक उन्होंने कुछ बताया कि तुम्हारे लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन हमें लग रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं भाई कैसे क्या होता है, क्योंकि अब रिपोर्ट्स उन्होंने 2-3 बीमारियों का बताया है। रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन सी बीमारी है, कैसे है, या तो एडमिट भी होना पड़ सकता है। और क्योंकि जैसे जो बीमारी आ गई उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है, तो उन्हें जो लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे कि शायद तुम्हें एडमिट होना पड़े, बट छोटी बच्ची है तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। सो देखते हैं, करते हैं और चलते हैं घर। अब और क्या बताऊँ आपको भाई साहब,
लाइफ बहुत ही लड़की सो के उठ चुकी है, फिर अपने काम में लग चुकी है। बहुत काम है। कॉल आ गया, मैं करूँ से बात। दोस्तों, जो आप लोग ये कहते हैं ना बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, बहुत शांत है, ये देखो इसके हाल। और कोई मतलब कुछ नहीं है, खा चुकी है, खाना खा नहीं रही है। मेरा वॉलेट लेके उसके एक एक कार्ड फैला दिए हैं। और देख अरना अभी भी देखो ले रखा है। अरना देख, इसका कुछ नहीं, पीछे भी बैठ गई। मैंने कहा चल ठीक है, मैं खा रही हूँ, मुझे खाने नहीं दे रही। गोद में आ नहीं रही। हाँ शाम को लेंगे, अब चल रहे तो ले तो ही चल दे, अप्रो में लगा देते ना। ठीक है शाम को आ जाएंगे, क्योंकि उनसे हमने कहा है कि भाई खांसी की दवाई तो दे दो, क्योंकि अगर अभी आज के है 29 तारीख को आएगी रिपोर्ट, तो तब तक क्या करेंगे। दवाई तो उनसे दवाई लिया। मेडिकल स्टोर है। इतनी देर तक मेरे तो ध्यान ही नहीं दिया। और इस वक्त मेरे पे कॉपीराइट लग जाएगा अगर। और जो ये कॉपीराइट घूम रही है, ये इसका पूछो तो सही से क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों, बच्चे के साथ जो जिंदगी है इतना मजा है ना। खरगोश और बहुत ज्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे का ही सफर था, जिसमें इसने इतना बुरा हाल मचा दिया। ये हाल हम दिखाते नहीं है, हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक 15-30 सेकंड की वीडियो दिखा देते हैं। असली वीडियो ये होती है, जो 23 और 23.5 घंटे होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अरना पापा के पास जाना है। पता ये क्या करेगी इस पर्स का, इसको क्या चाहिए इस पर्स में? इसके हाथ में है, फिर हाथ में, और क्या करूं? भाई साहब बहुत बुरा हाल है। और अब घर से हम 2 मिनट की दूरी पे ही हैं। जल्दी अब घर जाके देखूंगी इसे मैं, तो क्या तो देखूंगी इसे, यही हमें देख लेती है। सच में यही हमें देख लेती है यार। घर जब मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो लग रहा है मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। अंकित ने मना कर दिया था कि टेस्ट वगैरह में तो खा के मत चलियो हैं। हाँ सब बहुत सारे टेस्ट हुए, तो टेस्ट की वजह से बढ़िया नहीं खाए थे, तो इस वजह से अब थोड़ा सा खाने बैठी थी, क्योंकि लेके आई थी, खाने बैठी थी, नहीं खाने दिया। तो सर ना ऐसे वॉमिट जैसा वो इस तरीके से हो रहा है, तो मैं आपसे बाद में बोलूँगी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा जी खराब हो गया है।